ये वो विज्ञापन में जो लगा हुआ है 18 लाख आवास, उससे बाहर है कि उसी में से है ये? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत वाजिब प्रश्न माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूछा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उनका प्रश्न है। अब प्रश्न तो जो पूछा है उसका विस्तार से उत्तर, बहुत विस्तार से उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो ये पूछा है जो विज्ञापनों में जो लगा है 18 लाख आवास, उसके भीतर ही है ये शहरी आवास कि उसके बाहर है? हाँ या नाम उत्तर दे दीजिए, उसमें बहुत विस्तार से देने की जरूरत नहीं है। ये है या नहीं है, बस इतना ही। देखिए उसके अलग है, वो 18 लाख से अलग है शहरी आवास का। जो विज्ञापनों में लगा 18 लाख आवास, ये उससे अलग है कि उसके भीतर है? उसके भीतर ही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जैसे सभी को पता है कि पूर्व में ये योजना दिसंबर 2024 तक के लिए अवधि थी, और अभी 10 जून को जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। मैं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, पिछले अध्यक्ष महोदय, मैं इतना इस से नहीं चाह रहा था। मैं तो पूछा कि 18 लाख के आवास के अंतर्गत है कि बाहर है, उसका उत्तर आ गया है। बता दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा दूध, क्योंकि छोटे छोटे 2-3 प्रश्न है, गरीब लोगों का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत विस्तार से देने की जरूरत नहीं है, छोटे आंकड़े हैं। मैं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक के शहरी क्षेत्रों में कितने डीपीआर बन के भारत सरकार को भेजा? चेयरमैन था। आंकड़े बता दीजिए, और उसकी कितनी स्वीकृति आई है? भारत सरकार के पास पूर्ववर्ती सरकार के 19,906 आवासों की स्वीकृति के लिए लंबित है, और अब नई दिशा निर्देश की प्रतीक्षा हो रही है। जो 3 करोड़ आवास नए स्वीकृत हुए हैं, उसके अनुरूप वो छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है आदरणीय। मैं तो छत्तीसगढ़ के, मैं 3 करोड़ के लिए बाहर नहीं जा रहा। नहीं, मुंबई के लिए 19,906 आवासों का डीपीआर भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से जाकर मिलकर इसे स्वीकृति के लिए हमने आग्रह किया है। उच्च स्तर पर भी लगातार इसके प्रयास हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसके अनुरूप होगा। जहां तक पिछले 6 महीनों में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि जारी की है, उसकी जानकारी भी आपने चाहिए है। मैं वो प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे अतिरिक्त उत्तर नहीं चाहिए। मैंने तो इतना पूछा है कि आपने डीपीआर भेजा, 19,000 के आंकड़े आपने बता दिए, यहाँ से भेजा गया, लेकिन वहाँ से स्वीकृति कितनी आई? आपने कहा कि पिछले सरकार ने भेजा था, 8 महीने आपकी सरकार को होने जा रहे हैं, आप उसमें भारत सरकार ने कितनी स्वीकृति की? नंबर, हाँ कितना किया है, नहीं किया, बस इतना उत्तर चाहिए मुझे। फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा। वो उत्तर स्पष्ट रूप से दिया है कि दिसंबर 2024 तक की योजना थी। अभी जनवरी 2024 के बाद नए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, नए प्रधानमंत्री आवास शहरी की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। पर इस भी बस इतना ही चाहता हूँ, नहीं हुई। मतलब 8 महीने में, 7 महीने में आपने एक भी शहरी आवास स्वीकृत नहीं किया। मेरा दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह है कि कितने हमारे कच्चे मकान हैं शहरों में, उसके डीपीआर बनाएंगे क्या? उसके लिए क्या योजना है? दूसरी बात उसमें कि उसको पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, पट्टा अभी भी लंबित है। तो क्या जो कच्चे मकान हैं उसके डीपीआर बना के भारत सरकार के अनुमति के लिए भेजेंगे, या अनुमति उसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, योजना में है या नहीं? केवल इतना आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय बताया कि 19,906 आवास के डीपीआर भारत सरकार के पास लंबित है, और उसके एक मापदंड है कि कितने मकान स्वीकृत होंगे, और उस मापदंड के अनुरूप इस 19,906 मकानों के बाद और निश्चित रूप से मापदंड में आएगा तो और भेजेंगे। मैं
जो जानकारी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नहीं आया, मैं तो आपसे पॉइंटेड पूछ रहा हूँ। उप मुख्यमंत्री जी, समय और भी प्रश्न आएंगे और इसलिए केवल इतना कर रहा हूँ, कच्चे जो मकान हैं क्या उसको पट्टा देंगे, क्या उसकी डीपीआर बनेगी या नहीं बनेगी, या बनाने की योजना है तो कब तक बनाएंगे? मैंने जैसे कहा कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है प्रधानमंत्री आवास को लेकर, उस मापदंड के अनुरूप निश्चित रूप से लोगों को पट्टा की कार्यवाही अन्य विभाग से होती है और डीपीआर बनाएंगे, मापदंड में आएगा तो जितने अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है। मतलब आपको ये पता नहीं है कि कच्चे मकान के आपको डीपीआर बनाना है नहीं बनाना, क्योंकि आपने कहा भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, आपने वेग में उत्तर दे दिया। अब आपसे यही चाहूंगा कि कच्चे मकान का आप पट्टा देना आपके हाथ में है, और उसका डीपीआर बनेगा नहीं बनेगा वो भारत सरकार की गाइडलाइन में। सवाल ये उठता है कि जो पट्टे बने रखे हुए हैं, चाहे वो एसडीएम कार्यालय में हो, चाहे तहसीलदार कार्यालय में हो, चाहे सीएमओ के कार्यालय में हो, चाहे नगर निगम के कमिश्नर के पास, उसको वितरित करेंगे कि नहीं करेंगे, और उन लोगों को डीपीआर बनेगा नहीं बनाने का आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? बस इतना पर। जहां तक पट्टे की बात है, ये सरकार, जहां तक पट्टे की बात है, सरकार इस पर विचार कर रही है, परीक्षण कर रही है। परीक्षण कर उस पर निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री आवास में जो भूमि स्वामी होता है वही प्रधानमंत्री आवास का हितग्राही होता है। तो पट्टा देंगे इसके तो भूमि स्वामी बनेंगे भाई। अनुरूप उस पर सरकार विचाराधीन है, सरकार के पास, सरकार विचार कर रही है, परीक्षण कर रही है। आपकी नीति अभी अस्पष्ट है। मैं एक और प्रश्न छोटा सा अध्यक्ष महोदय, आपने संरक्षण दिया है, क्योंकि ये आवास योजना है 2015 की डीपीआर से बना है, आज हो गया 2024, 9 साल हो गया अध्यक्ष महोदय। महंगाई भी दुगुना हो गया है, कास्ट भी दुगुना हो गया है, चाहे सीमेंट हो, छड़ हो, गिट्टी हो, मजदूरी हो, सबकी कीमत बढ़ गई है। तो मैं आपसे आग्रह जानना चाहता हूँ, क्या इसको फिर से पुनः परीक्षण कराएंगे? क्या 2015 के बाद 2024 आ गया है तो इसको पुनः परीक्षण करा के नए राशि, क्योंकि उतने राशि में बन नहीं रहा है, और फिर क्या कोई छोटा बना देता है, कोई बड़ा बना देता है, तो शिकायतें आती है कि छोटा बना दे, तो क्या इसमें चेंजेस करेंगे क्या? माननीय वरिष्ठ सदस्य का सुझाव है, निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। बहुत एक अंतिम प्रश्न, बहुत हो गए, 5 प्रश्न हो गए। गरीबों का मामला है अध्यक्ष। चलिए, ये बहुत स्पेसिफिक है कि मैं तो इसीलिए तो उसको बोल रहा हूं भैया, पॉइंटेड दो करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे जिनको आवास योजना का लाभ मिला है, उसके पहले से खाते हैं, उसमें लोन लिया हुआ है, बैंक से पैसा, सरकार पैसा भेजती है बैंक में, उसमें समायोजित हो जाता है, और उसके बाद वो बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, या आधार लिंक नहीं मिलने के कारण से वो चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसी शिकायतें आई है क्या? यदि आई है तो इसमें निराकरण की क्या व्यवस्था है आपके पास? जहां तक आपने प्रश्न किया है, जरूर इस पर मैं संज्ञान में लेकर इस पर विचार करूंगा। आपकी जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं है मेरी। गोमती साहब जी, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, हो गया ये प्रश्न, 20 मिनट हो। माननीय गोमती साहब एक प्रश्न ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा